हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से। और जैसा कि आप सभी को पता है, सभी महिलाएं, बहनें, भाइयों सभी कल भाई दूज मना रहे थे। तो मैंने भी मनाई और मैं घर से तैयार होकर निकलने की तैयारी में लग रही थी। और देखिए होता क्या है, ये भाई बहन का जो त्यौहार है बड़ा ही प्यारा त्यौहार होता है और सभी के लिए। देखिए, बहनें कभी भी भाई का मतलब बुरा नहीं चाहती हैं और बहनें हमेशा भाई की खुशी की ही कामना करती हैं। देखिए, बहन कितनी भी दूर हों फिर भी वो मतलब सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भाई के पास पहुंचती हैं। तो देखिए, भीड़ हो कुछ भी हो, मतलब कैसा भी मौसम हो या कितनी भी दूर हो, सभी बहनें जाने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं अपने घर की जिम्मेदारी संभालते हुए। तो देखिए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने घर के सारे काम निपटा लिए थे और मैं बहुत खुश लग रही थी, जबकि मेरे पास इतना सारा काम था बहुत ज़्यादा। और मैंने घर का काम जल्दी से ख़त्म करने के बाद तो मैं तैयार होके निकल गई थी। और मेरी बेटी ने एक दो फ़ोटो खींचे थे, तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी करो। तो इसी वजह से मुझे जल्दी निकलना था, क्योंकि काफ़ी दूर है और त्योहार का टाइम है, काफ़ी भीड़ भी मिलती है। तो इसी के साथ मैं जाते टाइम बड़ी ही खुश थी। और देखिए काम कितना भी हो, और जब घर पर जाने की बात आए तो एक अजीब सी खुशी ऑटोमेटिक ही आती है अपने अंदर, और एक एनर्जी आती है। तो उससे मतलब हम कितना भी काम कर लें, हमें ये भी नहीं लगता कि हाँ हमने इतना काम करा है या फिर हम थक रहे हैं। और जाने बस यही दिखाई देता है कि हाँ हमें जाना है। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं निकल चुकी थी और काफ़ी लंबा रास्ता था। इधर से गए थे तब तो इतने हमें हमें ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला था, तो इसीलिए हम आराम से पहुंच गए। और अपने खेतों को देखते हुए मैं पहुंच गई हूँ घर। और घर पर जाने के बाद मुझे लगभग 1 बज गया था और 1 बजे राहु काल स्टार्ट था। तो इसीलिए मैंने दौज इतनी जल्दी नहीं की और मैं लगभग 3 बजे के बाद दौज स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए मैंने जाकर मैं थोड़ी देर बैठ गई और बैठने के बाद मैंने चाय पानी पी ली। और चाय पानी पीने के बाद फिर इतने ही 3 बज चुके थे। तो अब 3 बजेंगे तो अब मैं दौज खिलाऊंगी। और बच्चे हल्ला मचा रहे थे बहुत ज़्यादा, मेरे भतीजे हैं बड़े प्यारे प्यारे, और वो बोल रहे थे कि बुआ जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने उन्हें बच्चों को बातों में उलझा कर रखा और थोड़ी देर मैंने मम्मी से बातें की। तो मैं लेटी थी और ये छोटा वाला मेरे पास ही बैठा था, तो बोल रहा था बुआ जल्दी दौज करो। मैं बोली करूँगी बेटा अभी। तो मैं बातों में बच्चों को उलझा रही थी और उनसे बातें कर रही थी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मन बड़ा खुश था। आप लोग मेरे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हो कि मैं कितनी खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए, अपने घर पर जब हम जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए जाएं या 1-2 दिन के लिए जाएं, बड़ी ही खुशी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा हैं। और जब हम देखिए, जिम्मेदारी तो अपने घर पे काफ़ी सारी होती हैं, तो घर पे जाकर थोड़ा सा हम फ्री सा महसूस करती हूँ। और सभी करती हैं, मैं क्या करती हूँ, सभी करती हैं। तो मम्मी से थोड़ी देर बात करने के बाद हैं, तो बच्चे आ गए थे मेरे पास, वो हल्ला मचा रहे थे। तो मैंने लगभग 2 घंटे राहु काल रहा था, तो ना अब बच्चे आ गए थे, बुआ जल्दी करो दौज। तो मैंने सोचा नहीं अभी नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। हैं, तो ये बहुत ही हल्ला मचा रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे, और बच्चे बोल रहे थे कि बुआ ब्लॉग बनाओ आप। तो मैंने बच्चों को ब्लॉग में ले लिया, वैसे मैं लेती नहीं हूँ। तो ना अब ये बहुत ही खुश हो रहे थे, आप लोग देख सकते हो बच्चों की खुशी। और देखिए, बच्चे खुश खुश हों तो बड़े भी खुशी होते हैं। और देखिए, भाई मेरा था नहीं यहाँ पर और मैंने बच्चों को ही दौज करी थी। और इन्हीं में हम तो भाई का रूप देखते हैं, उसे टाइम नहीं मिल पाया था हैं। और काम का टाइम है तो देखिए, कहीं छुट्टी होती है कहीं नहीं होती है, तो इसी वजह से वो आ नहीं पाया था। तो बच्चे थे घर पे, मैं इन्हीं को दौज करके आ गई थी। और पहले तो मैंने दौज की थी, फिर मेरी बेटी ने भी दौज की थी, बच्चे साथ गए थे, तो दौज मेरे बच्चों ने भी की थी। और देखिए, ये दोनों बैठे हैं और बहुत ही मतलब खुश लग रहे थे बच्चे, बहुत ज़्यादा बड़े प्यार से बैठे थे हैं। और बड़े ही प्यारे बच्चे हैं ये, एक विप्लव है एक विदांश है। और फिर उसके बाद मैंने इनकी दौज करके मैंने अपनी मम्मी को दे दिया था इन्हें, जो इनके गोला वगैरह थे। और फिर मेरी बेटी दौज कर रही थी, तो मैंने बताया ऐसे करो ऐसे करो। तो बताने के बाद हम तुरंत ही खाना वाना खाकर निकल चुके थे। तो देखिए, राहु काल था तो इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया था। करने वाले तो सभी ईश्वर हैं, पर हमें अब जब भाई और बहन की बात आती है तो देखिए, कोई भी चाहे झूठी बात हो, कोई भी इस बात का चांस नहीं लेना चाहती, कोई भी बहन हो। मैं
बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। मैं क्या, कोई बहन नहीं लेना चाहेगी। अपने भाइयों की सुरक्षा और उनकी सलामती के लिए हर बहन हमेशा मनोकामना करती रहती हैं, सभी करती हैं। तो देखिए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा लेट हो गया था, तो लगभग मैंने 4 बजे के लगभग मैंने फिर दौज करी थी, और करने के बाद खाना-वाना खा के हम निकल चुके थे घर से। अब जल्दी मैं इस वजह से निकली थी क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगा, मुझे पता है त्योहारों का टाइम है, तो 1-2 जगह हमें थोड़ा ट्रैफ़िक मिलता है। और ये हमारे गाँव के रास्ते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर नज़ारे हैं। फिर उसी के साथ हम अपनी साइड आ चुके थे, और यहाँ पे तो ट्रैफ़िक नहीं था, पर कहीं-कहीं 1-2 जगह मिला था, तो इसीलिए हमें घर पर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी टाइम भी हो चुका था, और उसके बाद का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग जाता है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल रात हो चुकी है, लगभग 8 बज चुके होंगे, हम तब घर पर पहुँचे थे, और पहुँचने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा खाना भी बनाया था। और क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय कर कर आए थे, लगभग हमें 2.5-3 घंटे से हो गए थे, तो 2.5-3 घंटे काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो उसी के साथ मैं घर पर आ गई थी। आने के बाद फिर मैंने अपने सामान भी काफ़ी सारा फैला पड़ा था, क्योंकि देखिए शाम को जब मैं गई थी, जब तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और आई थी तो बहुत थकान हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो